मैं 72 साल का जवान हूं। जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा, डॉक्टर केवल जीते चाहे। कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन मेरी साली पैसे वाली पैसे गहलोत साहब ने कहा मंत्री को नहीं जाना चाहिए छापा मारने के लिए, तो क्या मंत्री को एसी के कमरे में सोता रहना चाहिए? तो बाजरा मट्टा हो रहा है इसलिए तू भी जोर नहीं कर रहा। इतनी तो मेरी धाक है कि मेरे को टोकने की हिम्मत अच्छे को नहीं करती। अब मैं, कई लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा, मैं 72 साल का जवान हूं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। देखो कई बार अपना ये मेरे सामने ये मेरा छात्रावास के बच्चे ज्यादा दिखते हैं ना, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, पर मैं आपकी किशनलाल जी से जाके शिकायत करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा हमारी मीटिंग में हल्ला कर रहे थे तो आपके छात्रावास के बच्चे कर रहे हैं। ये जो छात्रावास बना है, ये जो छात्रावास बना है, ये हमारी एकता के कारण बना है। हमारे सारे राजस्थान के ज्यादातर अधिकारी और नेताओं में मैं 1.25 करोड़ में उस समय ये हॉस्टल बना था, और भैरू सिंह जी से मैं उस समय सांसद था, सवाई माधोपुर के भाइयों ने जिता के भेजा था सबसे ज्यादा वोटों से, तो जोश में भी था यहाँ। तो भैरू सिंह जी से लड़के क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, टांग खिंचाई नहीं करेंगे, तो पूरा समाज मिलके किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। ये मेरे को भरोसा है। एक बार मेरे को भैरू सिंह जी ने डकैतों को भी चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। नई नई जगह थी, बेहर थे, रास्ता नहीं जानता था, जिसका जो लड़ने वाला वो तो बड़ा पैसे वाला था, या बाड़ी धौलपुर में कुछ बच्चे होंगे, 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया था उसके पास खान का, तो हम उससे कहते लड़ लिए, भिड़ लिए बंदूकों के साए में। मैं चुनाव हार गया। हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। तो मैंने उस समय वहां उसमें 60,000 मजदूर काम करते थे, जिनको 3,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। वो ST SC के थे। तो मैंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो खान में काम कर रहा है, जिसके हाथ में हथौड़ा है, उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा, डॉक्टर केवल जीते चाहे। मैं चुनाव हार गया, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं पीछे पड़ गया। मैंने वादा किया है, आप कभी धौलपुर जाओ तो पता करना, तो क्या फॉरेस्ट के कारण वो खाने बंद हो गई। 60,000 ST SC के भाइयों को जिसका हथौड़ा उसकी खान का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। एक बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवा के दिया। मैं बात आपको इसीलिए कह रहा हूं ये कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई।
वो इसलिए हो गई कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। मेरा परिवार कैसे बने, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा 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 भाई चाहे रोए लेकिन मेरी साली कैसे वाली कैसे बने। ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति है, ये दिशाहीन हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मन में ये इरादा होगा कि हम भी राजनीति में आए। मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं, आए। लेकिन राजनीति को नई दिशा आपको देनी होगी। मैं इस मौके पर उन बच्चों को जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे भी राजनीति में आना चाहते हैं, ये मैं उनको किसी भी दल में जाएं, दल की कोई वो नहीं, मेरे दल में तो आप लोग ज्यादा आते नहीं हो। मैं 45 साल से मना रहा हूं लेकिन कभी बिछड़ जाते हैं। मैंने अभी दौसा लोकसभा में सवाई माधोपुर करौली में घोषणा की थी कि अगर सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आप लोगों ने परवाह नहीं की, सीटें हार गए और हमको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन जिस गांव में जाए वहीं वो पगड़ खूब समझाया और मैंने यहां तक कह दिया, आज भी कह रहा हूं, वहां भी कहा और यहां भी कह रहा हूं, वो जो कहता हूं वो करता हूं, उससे पीछे मैं यहां भी कह रहा हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक आपके आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसके नाते कोई भी, ये मेरे को भरोसा है मेरे पे, अपने आप पे मेरे को इस बात का भरोसा है। मेरे को पता लगा कि ये फर्जी खाद किसानों को बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। तो मेरे को किसी ने कहा कि क्या मंत्री छापा मारने, गहलोत साहब ने कहा मंत्री को नहीं जाना चाहिए छापा मारने के लिए, तो क्या मंत्री को एसी के कमरे में सोता रहना चाहिए? और मैं क्यों रहा अधिकारियों के साथ खुले में बोल रहा हूं, कि शायद सब लाइव हो रहा होगा। चाणक्य कुछ लोगों ने पढ़ा होगा चाणक्य की नीति। चाणक्य ने कहा था कि पानी में तैरती हुई मछली कब पानी को पी जाए ये जैसे पता नहीं लगा सकते, वैसे अधिकारी कर्मचारी कब पैसा खा जाए उसका पता नहीं लगा सकता। कभी आप देखना, ए भाई, आप मछली को तैरते हुए देखना, आप कभी पता नहीं कर पाओगे कि वो पानी पी रही है कि नहीं पी रही। और एक चीज और देखना, एक बार भैरव सिंह जी के साथ में गया था एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा यार तू उल्टा ही चलता है, हरदम उल्टा ही चलता है। तो मैंने उनको अपनी भाषा में समझाया। मैंने कहा साहब आप कभी देखना, आपको तो बड़ा पुराना अनुभव है, मछली चाहे पानी का प्रभाव कितना ही हो, पानी यूं जाएगा तो मछली यूं जाएगी। देखना, तुमने गौर किया? पानी के प्रभाव के विपरीत मछली जाती है। उस मत्स्य से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा तो स्वभाव है, डीएनए में हम ऐसे चलेगा। तो ये बात ध्यान रखो, ये मत्स्य भगवान है,
यहाँ से हमारा जन्म हुआ, तो मैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कमी समाज जातियों में ऐसा होगा कि जिन्होंने प्रलय से दुनिया को बचाया, उसकी हम संतान हैं। और किसी पे कभी भी कैसी भी मुसीबत आ जाए, उसको बचाने की जिम्मेदारी आप सब की होनी चाहिए। किसी गरीब पे, दीनहीन पे, कमजोर पर। मैं एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था 89 में, तो मेरे को एक महिला मिली, उसके 3 बेटों को डकैतों ने काट के मार दिया। उधर करौली साइड के बच्चे जानते होंगे। और किस बात पे? वो परिवार के एक बच्चे ने, देखो आप ध्यान से सुनना, ये मजाक की बात नहीं, पुलिस को सूचना देती कि ये भगवान सिंह गुजर डकैत यहाँ पर आता है। वो डकैत को बात पता लग गई। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अपने करौली के एक गांव की, मालियों का गांव था, तो डकैत ससेरी, हाँ एक बच्चे ने ध्यान रख, ससेरी, और ससेरी गांव में दिन दहाड़े जब पता लग गया डकैत को, तो गदासा लेके अपने साथ गया। गांव खाली हो गया। माँ बाप के सामने बेटे को काटा गदासे से, फिर दूसरे को काटा। कैसा दृश्य होगा, आप अंदाज लगाओ कैसा। जब तीसरे को काटने लगा, टूक टूक करने लगा, तो माँ बाप उस डकैत के पैर में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करने के लिए हम भीख मांगते, उस बच्चे की माने झोली भी हम भीख मांगते, बुढ़ापे में हमारी सेवा के लिए एक बेटा तो छोड़ दो। लेकिन माँ बाप के ठोकर मार के उसने तीसरे का भी काम तमाम कर दिया। मैंने प्रतिज्ञा की, चुनाव चल रहे थे, कि इस परिवार के साथ जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है, या तो इस डांग में डकैत रहेंगे या डॉक्टर किरोड़ी लाल का कानून चलेगा। मैंने बहुत पीछा किया, हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, मैंने कहा वो डकैत को मारो, गिराओ। लेकिन मैं आप जैसे 5000 लोगों को बीच में हाथ में बंदूक लेकर डांग में घुसा, बिहारों में घूमा। 15 दिन तक घूमने के बाद ही किताबों में, मैं कोई वैसी कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये मीडिया में छपा। 15 दिन बाद उस डकैत को हमने तो नहीं मारा, पर हमारा दबाव इतना पड़ा, मार तो हम भी सकते थे, लेकिन हम पे 302 लग जाता। पुलिस ने हमारी उपस्थिति में उस डकैत को ढेर कर डाला। और मैंने सरकार से मांग की कि जहां इसने अत्याचार किए, तो आप तैयार रहोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। इस सेवा का परिणाम है। मैं अब सरकार में हूं, आपको पता है, और सरकार में कभी जानते थे कि कृषि मंत्रालय कैसा होता है? पता लग गया ना। मैंने किशनगढ़ में मारे छापे पटेलों, तो मैंने वहां देखा 1 कट्टा 2000 का डीएपी का चेक किया, वहां तो डीएपी नहीं, कुछ नहीं था। वो मार्बल का चूरा, मिट्टी, सीमेंट मिला के गोल गोल बना दिया। ना तू बाजरा मट्टा हो रहा है, इसलिए तू भी जोर नहीं कर रहा। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे दवा हो, पेस्टिसाइड, मैं कोशिश कर रहा हूं कि शुद्ध खाद, शुद्ध बीज, उत्तम पेस्टिसाइड किसान को मिले, जिससे उसकी धरती की उर्वरक शक्ति खत्म नहीं हो, उसकी पैदावार बढ़े। अगर मैं ये काम करने में विफल हुआ, तो मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं किसान का बेटा नहीं। मैंने अब तक 57 बड़े व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा डाले। 57। देश की आजादी से अब तक कृषि विभाग ने 17 किए हैं। 17, मतलब 70 साल में 17 और 4 महीनों में 57। और
16 बड़ी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। घर जाओ, ताला लगा दो, नकली नहीं बिकेगा। और 2-2 हजार की बोरी, 2-2 हजार रुपए में बिकने वाला कट्टा अजमेर के जंगलों में पड़े हैं, ढेर के ढेर। कोई नहीं ले जाता, उनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं जानता हूं जो किसान नेता राजनीति में रहे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, उतनी बड़ी सेवा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उतने बड़े हैं नहीं, ना हमारा उतना बड़ा कद है, ना पद है। लेकिन मैं किसान भाई के आप बेटों को मैं भरोसा देना चाहता हूं, अगर पर्याप्त समय किसी की डिग्री के साथ मेरे को मिलता रहा तो मैं पूरी तरह से आपके घर की माली हालत को सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। जो किसान के साथ धोखा करेगा उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं सरकार में रहते हुए। और सुनो, इतना तो मेरा रुतबा है, हरेक किसी इतनी तो मेरी धाक है कि मेरे को टोकने की हिम्मत अच्छा नहीं करती।